बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद चीमा की अपीलों पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होनी थी। बेंच बैठ गया। ऑनरेबल जस्टिस शाहिद वहीद साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जो इस केस की समाअत के लिए बैठा। और इस केस में जमशेद चीमा भी अदालत में मौजूद थे। जमशेद चीमा के वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं राना अब्दुल शकूर एडवोकेट साहब, वो भी अदालत में मौजूद थे। और मुबीनुद्दीन काजी साहब, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं जो इस केस को लेकर चल रहे हैं, वो भी अदालत में मौजूद थे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला भी मौजूद थे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब भी अदालत में मौजूद थे। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, इस रिट पिटिशन में पार्टी बनाया गया है सारे कैंडिडेट्स को जो उसमें बतौर उम्मीदवार सामने आए थे। फिर इसके अलावा वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी बनाया गया है। ये है रिट पिटिशन। जो पहली थी वो अपील थी। अब रिट पिटिशन में जो जितनी भी इलीगैलिटीज़ हैं वो सारी की सारी इस रिट पिटिशन में रखी गई थी। आज केस पर जो समाअत करने वाला बेंच था, जैसे केस कॉल हुआ वो बेंच इस केस को सुनने से माजरत करके इस केस की फ़ाइल उन्होंने वापस कर दी। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इलेक्शन सर पर आ गया है और यही बात पहले ऑनरेबल जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मेंबर थे उन्होंने भी कहा था कि अगर आपको कोई एतराज़ है तो मैं इससे अलग हो जाता हूं और कोई और मेंबर बन जाता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का। वजह क्या है? इस रिट पिटिशन में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह मामला बहुत गंभीर हो गया है और जिसमें मुस्लिम लीग नून का इतना बड़ा ब्लंडर, इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा ब्लंडर, ये कोई 1000 वोटों का हेर फेर नहीं है, ये कोई 2000 या 4000 वोटों का हेर फेर नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 वोटों का हेर फेर किया गया है नून लीग और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ की वजह से। और ये जो चीज़ है वो सामने लाई गई है। इस इलेक्शन को और इस इलेक्शन शेड्यूल को कलअदम करार देने का मुतालबा किया गया है। और ये इतनी सख्त पिटिशन है जो राना अब्दुल शकूर एडवोकेट साहब और मुबीनुद्दीन काजी साहब ने तैयार की है कि जो अब गले की हड्डी बन गई है नून लीग के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी। और यही वजह है कि ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कि ये इस पर डिले हो रहा है। और ऑनरेबल बेंच ने भी इसकी समाअत अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस पर समाअत करने से इनकार किया। मैं आपको वो 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा काम है। और ये मुस्लिम लीग नून जो कहती है कि लाहौर हमारा किला है या पंजाब हमारा किला है, इसी तरह आप अंदाज़ा लगाएं जब नून लीग ने लाहौर में और पंजाब में ये किया है तो फिर सिंध में जरदारी ख़ानदान ने क्या किया होगा। ये कौन से इलेक्शन हैं? इमरान खान जब इलेक्शन की बात करते हैं और इमरान खान इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उनको तकलीफ़ क्यों होती है? ये क्यों एक दूसरे को गालियाँ देने वाले इलेक्टोरल रिफॉर्म के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पर बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ इकट्ठे होकर एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं करप्शन बचाने के लिए, अपनी धांधली और जालसाजी बचाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने 30 साल लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन इनके अपने थे, इन्होंने अपनी वोटर लिस्टें बनाई, अपनी मर्ज़ी के लोगों को एक्सक्लूड किया, मुख्तलिफ जो हल्का बंदियाँ थीं मुख्तलिफ हल्कों में, और अपनी मर्ज़ी के जो ख़िलाफ़ लोग थे उनको एक्सक्लूड कर दिया। इस पिटीशन में बाकायदा प्रूफ दिए गए हैं। ये कहाँ जाएंगे ये प्रूफ? कैसे इसके ऊपर अब बात हो सकती है? ये अब ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। आज जब जो जमशेद चीमा की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई उसमें जो 3 ग्राउंड्स हैं, वो तो पहले वाली तो वो आप जानते हैं कि मैंने उस दिन भी डिटेल से आपको बताया था कि इनके ख़िलाफ़ जो इनकी जो अपील हैं वो इस वजह से मुस्तरद हुई थी कि इनका जो प्रपोज़र था जिसने तजवीज़ किया था वो रहने वाला उसी हल्के का है, उसका शनाख्ती कार्ड उसी हल्के का है, उसका मुस्तकिल एड्रेस उसी हल्के का है, उसका डोमिसल उसी हल्के का है, उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स का जो वोट है वो उसी हल्के का है। लेकिन एक ख़ास आदमी है जिसका वोट दूसरे हल्के में ट्रांसफ़र किया जाता है विदाउट अप्लीकेशन। उसने कभी अप्लीकेशन दी ही नहीं ट्रांसफ़र की, उसके बावजूद वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब ये जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि हमें वोटर सर्टिफिकेट दें, जिसकी बुनियाद पर जो तजवीज़ कुनिंदा है वो जो नॉमिनेशन पेपर
पेपर्स के साथ वो सर्टिफिकेट लगा सके, वो इलेक्शन कमीशन जारी करता है। इलेक्शन कमीशन भी उसका वही एड्रेस लिखता है, लेकिन NA ऊपर मेंशन नहीं करता। जब इलेक्शन कमीशन का जो एक ख़ास कोड है जिस पर मैसेज करके पता चलता है कि आपका वोट कहाँ पर रजिस्टर है, जब वहाँ भेजा जाता है, मैसेज किया जाता है, तो उसका जो रिप्लाई आता है उसमें भी NA वो मेंशन नहीं होता, सिर्फ उसका एड्रेस मेंशन होता है। और क्योंकि ये चीज़ एडमिटेड एक फैक्ट था कि यह पूरी फैमिली वहाँ की रहने वाली है, पूरी फैमिली के NA 133 के वोट हैं, तो उसका भी वोट वहीं पे, क्योंकि ये वहीं का रहने वाला था, लेकिन उसका वोट चेंज था, जिसकी बुनियाद पर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। यही मामला हुआ दूसरे जो इसमें मुसर्रत जमशेद चीमा हैं उनके साथ। अदालत को जो चीज़ें इलेक्शन ट्राइब्यूनल को बताई गई थी वही अपना जो केस है उसको तो साबित करने के लिए ये सारे जो फैक्ट्स थे मुबीनुद्दीन काजी साहब ने और राना अब्दुल शकूर साहब ने वो अदालत के सामने जो रखे थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने, वो भी रिपीट किए गए हैं इस रिट पिटीशन में। लेकिन इस रिट पिटीशन में वहाँ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने जो अपील थी वहाँ पर सिर्फ ये था कि सेट असाइड किया जाए ऑर्डर ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, और उसमें सिर्फ ये था कि नॉमिनेशन पेपर्स को मंजूर किया जाए। और जो एक एप्लीकेशन थी जो तजवीज़ कुनिंदा की एप्लीकेशन थी, जिसमें ये कहा गया था कि आप रेक्टिफाई कर दें, उसकी तसहीह कर दें, जो उसका नाम गलती से किसी और लिस्ट में चला गया किसी और हलके की, तो वो NA 133 में दोबारा करके तो ये मामला हल हो जाए। लेकिन फिर क्या होता है, मामला वहीं का वहीं खड़ा रहता है और उनकी दरख्वास्तें खारिज हो जाती हैं। यहाँ पर रिट पिटीशन में उन्होंने ना सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को कलअदम करार देने की इस्तदा की है, वहीं पे कहा है कि नॉमिनेशन पेपर्स मंजूर किए जाएं, जो उनकी रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन है उसको भी देखा जाए, तस्हीह की जाए। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेक्टिफिकेशन की, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये मामला है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का और इलेक्शन के जो इलेक्शन कमीशन का, तो उसको दुरुस्त किया जाए। साथ इन्होंने मांगा है कि ये जो इलेक्शन शेड्यूल है इसको कलअदम करार दिया जाए और नया इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए, और जो तस्दीक हो रही है वोटों की उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। इसमें जो प्ली ली गई, कहा यह गया कि 7/10/2021 को इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक लेटर जारी होता है इलेक्टोरल जो रोल है उसको नए सिरे से कायम करने के लिए, और 7/10/2021 से 13/4/2022 तक हर हलके की जो NA का या जो MPA का हलका है, हर हलके की दोबारा से नए सिरे से हलका बंदियाँ, और साथ उसमें जो डोर टू डोर वोटर वेरिफिकेशन है वो साथ जारी की गई। 7/10/2021 से 13/4/2022 तक ये टाइम पीरियड मुख्तस किया गया। डोर टू डोर जो वेरिफिकेशन है उसकी तारीख मुकर्रर की गई 7/11/2021 से 6/12/2021 तक। जब वोटर वेरिफिकेशन हो रही होगी पूरे पाकिस्तान में, हर हलके में जब NA 133 में वोटर की वेरिफिकेशन हो रही होगी, वहीं पे इलेक्शन भी हो रहा होगा। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकुला हैं उनका ये कहना है कि इतनी कौन सी आग लगी है कि जब ये वोटर वेरिफिकेशन हो रही है तो ये वोटर वेरिफिकेशन हो लेने दें, हल्का बंदी हो लेने दें, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन कर लें। इनका काम तो शेड्यूल जारी करना है, तो शेड्यूल आगे कर दें ताकि वेरिफिकेशन भी हो जाए, ताकि नई हल्का बंदियाँ भी हो जाएं, ताकि जो इलेक्शन कमीशन ने 3-4 माह का टाइम मुख्तस किया है वो भी क्लियर हो जाए, और तब जाके ये NA का इलेक्शन होने जाए। ये कैसे इतना बड़ा ब्लंडर किया जा सकता है कि एक तरफ हल्का बंदियाँ हो रही हैं, एक तरफ से वेरिफिकेशन हो रही है और दूसरी तरफ ये इलेक्शन भी करवाई जा रहे हैं। ये प्ली ली। अब उसमें बताया ये गया कि जनाब बतौर एक सियासी जमात के जब हम ये हल्का बंदियों का और वोट के ट्रांसफ़र का हमारे साथ जो कुछ हुआ, और जैसे हमारा जो तजवीज़ कुनिंदा था उसका वोट कहीं और निकलता था, जब हमने इसके ऊपर ख़ुद जो है वो इस मामले को इंक्वायर किया और हमने इसके ऊपर रिसर्च की, तो हमारे नॉलेज में आया, हमने 2 यूनियन कौंसल्स में जो है वो सर्वे किया, और 2 यूनियन कौंसल्स का जो सर्वे है हम उसके ऊपर ओवरऑल बात कर रहे हैं, जिसके मुताबिक वो लोग जिनका वहाँ पर एड्रेस नहीं है NA 133 में और जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तकरीबन 20,000 वोटर्स वो हैं जो उस NA में रहने वाले नहीं हैं। उनका जो शनाख्ती कार्ड है किसी का किसी इलाके का है, किसी का किसी इलाके से ज़िला भी अलग है,
उसके बावजूद उनका जो वोट है वो N 133 में दर्ज किया गया है। ये एक हलके में 20,000 जालसाजी करते हुए जो वोट हैं और जो वोटर लिस्टें हैं उसमें इंक्लूड कर दिया गया 20,000। इसी तरह से जो 20,000 वोटर्स हैं जो उस हलके के रहने वाले हैं, जिनके आबा अजदाद वहाँ पर रहते थे, जिनके फैमिली मेम्बर्स के वोट वहाँ पर हैं, 20,000 वो हैं जिनके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, एक हलके में 40,000 वोटों की रद्दोबदल और जालसाजी की है नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने। फिर कहते हैं कि हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। कौन सा साफ़ और शफाफ इलेक्शन? अब इसमें 2 यूनियन कौंसिल का बतौर सबूत जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं। यूसी है 239 कीर कलां लाहौर। टोटल वोट हैं 11,969 जो रजिस्टर्ड वोट हैं, और 3,225 वोट वो हैं जो कि N 133 से बिलोंग ही नहीं करते। एक यूनियन कौंसिल में 11,969 टोटल वोट हैं, जिनमें से 3,225 वोट हैं जो जो वोटर्स हैं वो उस हलके से बिलोंग ही नहीं करते। फिर आगे एक यूनियन कौंसिल का हवाला दिया गया है। यूनियन कौंसिल है 211 कोठा पिंड फैसल टाउन लाहौर। उसमें 10 ब्लॉक हैं और जो ब्लॉक कोड भी दिए गए हैं, और उसमें यह बताया गया कि 2017 में जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक जो आबादी के लिए टोटल वहाँ पर आबादी है 1100 जो 45 लोग हैं वहाँ पर टोटल जो आबादी है उस एरिया की, जो एक ब्लॉक था। और वहाँ पर वोट कितने रजिस्टर हैं? 2,321 बंदे 1100 हैं, वोट हैं 2300। डबल वोट वहाँ कैसे रजिस्टर हुए जब वहाँ के रहने वाले लोग इतने थे? फिर उसमें बताया गया कि उसमें 606 मेल और फीमेल वो हैं जिनके जो उस इलेक्टोरल एरिया से बिलोंग नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद उनका जो एड्रेस है वो वहाँ का है। एक तो इन्होंने इंक्लूड किए, जो 1100 लोग थे टोटल वहाँ की पॉपुलेशन थी, वहाँ 2300 वोट थे, और फिर उसमें 606 वो हैं उन 1100 में से जो वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन उनका उस हलके में वोट ही नहीं है। क्या कौन सी हम इनकी धांधली और इनकी करप्शन की बातें करें? ये फिर कौन सा इलेक्शन है? फिर ये किस इलेक्शन की बात करते हैं? फिर कैसे कहते हैं कि हम जमहूरी पार्टी है? फिर ये कौन सी जमहूरियत है? अगर ऐसी जमहूरियत चलनी है, ऐसी इलेक्शन कमीशन ने करना है, ऐसे ही ये जो 2 बड़ी जमातें हैं जो धांधली करते करते 30 साल इन्होंने इख्तियार किया है, तो फिर आप वैसे ही कह दें कि आप बगैर इलेक्शन लड़े कभी उनको 5 साल दे दें, कभी उनको 5 साल दे दें, फिर ये तो तमाशा लगा हुआ है। ये बातें लिखी उस पिटीशन में, जो पिटीशन को सुनने को तैयार नहीं है। अब इसमें जो प्रेयर की गई है, वो प्रेयर में आपको मैं आखिर में एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये बहुत जो है वो 35 से 40 सफ़ात पर मुश्तमिल ये पिटीशन है, और इसका जो क्रक्स था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें यह कहा गया है कि जो प्रेयर में एक तो वो था कि 2 ऑर्डर्स रिटर्निंग ऑफिसर का और जो दूसरा ऑर्डर है उसको ख़त्म किया जाए, सेटिसाइड किया जाए। वहीं पे कहा गया कि जो इलेक्शन शेड्यूल है 18/10/2021 का, उसको सेटिसाइड किया जाए, और साथ ये कहा गया है कि इनको ये इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि वो इस रिकॉर्ड को दुरुस्त करे, वो दोबारा से हल्का बंदी करे, वो दोबारा से वेरिफिकेशन करे, और जब ये सारा मामला हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए, ताकि अवाम के साथ ये तमाशा ना हो और अवाम को गुमराह ना किया जाए। ये वो पिटीशन है, ये वो जालसाजी धांधली इलेक्शन कमीशन और नून लीग की है जिसको उठाया गया है इस पिटीशन में, और जिसकी बुनियाद पर आज समाअत हुई है। ऑनरेबल बेंच बैठा है, लेकिन ऑनरेबल बेंच ने यह फरमाया है कि वो इस केस को नहीं सुनना चाहते ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर। मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो ऑनरेबल हमारी जो जुडिशरी है, वो कोई भी आ जाए, काला आ जाए, सफ़ेद आ जाए, कोई मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, PTI का है, नून लीग का है, कोई भी है, उनका तो काम है हर किसी को एक ही नज़र से इंसाफ देना। अब ये जो ज़ाती वजूहात का मामला है, अक्सर हम देखते हैं जो बदल जाते हैं, जो चीज़ें जो बेंचेस बदल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे चीफ़ जस्टिस साहब ने देखनी है, चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ने देखनी है, और हमारी आला अदलिया ने देखनी है कि ये चीज़ें जो वकला कम्युनिटी है या जो कानून जानने वाले हैं वो भी इस मामले पर परेशान होते हैं। अब देखते हैं ये सारा मामला कहाँ जाता है, और कल मुझे लगता है कि नया बेंच आज तश्कील दे दिया जाएगा, कल या फिर मंडे को समाअत होगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।